नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारा साथ सोम्या पोखरेल है, नेपाल के हीरोइन। ज़बरदस्त तरीके से नेपाल में स्टेज शो हुआ है, यानी दूसरा बार स्टेज शो होकर आज आई हैं सुबह में, यानी पटना हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हनुमान मंदिर मिलने के लिए आई है और आशीर्वाद लेने के लिए आई है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आरती न्यूज़ में जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से प्रणाम है, और मैं यहाँ बहुत बार आती हूँ। बिल्कुल, लेकिन क्या आज मन्नत मांगी है विशेष, क्योंकि 2-3 दिन पहले नेपाल में आपका प्रोग्राम हुआ है खेसारी भाई के साथ? ऐसा नहीं है, मतलब मेरे लिए हनुमान जी और माता रानी, मैं शुरू से ही उनकी भक्त हूँ और बहुत पूजा करती हूँ। और मैं हमेशा आज मंगलवार है तो मेरे लिए स्पेशल रहता है मंगलवार। लेकिन दूसरा बार स्टेज शो हुआ खेसारी भाई के साथ, जी जी। क्या कैसा लगा? दूसरा बार मिली तो लगातार, यानी एल्बम के बाद दूसरा बार मिली। बहुत अच्छा, और मैं महावीर जी के मंदिर में हूँ और सब इन्हीं का देन है और माता रानी का देन है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ड्रीम है और हमेशा रहेंगे। खेसारी लाल यादव जबरदस्त तरीके से यानी नेपाल में भी प्रमोट किए कि भाई आप अपना जलवा बना कर रखिए, और अपना टैटू दिखाते हुए क्या बोली उसी तरह से बोलना चाहिए आपको। एक बार फिर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। क्या चीज़ बोलना चाहिए? ये तस्वीर दिखाकर बोली कि भाई मैं अभी मिटाया नहीं हूँ। बहुत लोग बोला कि भाई आप मिटा कर काम कीजिए फिल्म में। नहीं, देखिए, मैं खेसारी सर की फ़ैन हूँ। उनका वजह है ये कि उनका दिल, क्योंकि देख लिए हम फर्स्ट सेकंड टाइम स्टेज पे, ऐसे तो बहुत बार मिले हुए हैं, सेकंड टाइम स्टेज पे मिले हुए हैं, तो उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। और उनका एक जो आदत है कि सबको सपोर्ट करना। तो क्या लग रहा है खेसारी लाल यादव के साथ फिर एल्बम में नजर आएंगी सोम्या पोखरेल? मैं तो खुलेआम सबके सामने बोल के आई हूँ कि मेरे को उनसे कोई काम का लालच नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं खाती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, पीती हूँ, मतलब बस सर की नज़र में मैं अच्छी हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मगही और भोजपुरी में इनका काम मिल रहा है ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म की उम्मीद है कि नहीं? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं मंदिर में बैठ के तो झूठ नहीं बोल सकती। मैं उनके, देखिए, महावीर मंदिर में मैं ऊपर बैठी हुई हूँ। मैं आज मंगलवार का दिन है, मैं उनको जितना मानती हूँ, जितना ये गॉड को मानती हूँ, जितना हनुमान जी की पूजा करने आई हूँ, अगर जिंदा आदमी को पूजा करा जाता तो हम उनका भी कर सकते हैं इतना। तो मैं उनको हमेशा इज्जत करती हूँ। ये नहीं है कि वो हमको मूवी दे, एल्बम दे, इस चीज़ के लिए मैं नहीं हूँ। वो देंगे तो ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, काम भी दिए हुए हैं, हम किए भी है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मन से लालच नहीं है कि वो हमको काम ही दे। बिल्कुल। खेसारी लाल यादव से आपको कोई शिकायत नहीं है? जो अगल बगल रहने वाले से शिकायत है आपका? नहीं, किसी से शिकायत नहीं है। मेरा रिलेशन बीच में थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था, अभी सबके साथ अच्छा है, और भगवान करे, बजरंग बली करे, सबके साथ हमेशा ऐसा ही रहे। बिल्कुल, लेकिन खेसारी लाल यादव लगता है कि काम देंगे नेक्स्ट समय तक, उम्मीद है सोम्या पोखरेल के? बिल्कुल, क्योंकि हमको ऐसा कुछ हुआ नहीं है उनके साथ। अगर हुआ होता तो मैं दोबारा उनके साथ दिखती ही नहीं, तो क्यों नहीं देंगे। बिल्कुल। देखिए, सोम्या पोखरेल नेपाल में जबरदस्त तरीके से खेसारी लाल यादव के स्टेज शो की हैं, और उसके बाद आज मंगलवार है भाई, सुबह सुबह हम लोग भी रात भर नहीं सोए हैं कि भाई सोम्या पोखरेल आ रही हैं हनुमान मंदिर, तो वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे भाई बहुत मुद्दे पर। लेकिन आज मुलाकात हुआ है जबरदस्त तरीके से। आज आप बड़ी शांति तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन आज माहौल है, ये आज मंदिर है, इसीलिए माहौल को हम शांत रखना चाहते हैं। लेकिन क्या मगही में भी आप काम कर रही हैं? मगही के लिए दर्शकों को क्या कहिएगा? मगही, भोजपुरी, नेपाली, मेरे लिए सभी एक ही है। इंडस्ट्री काम एक ही है, तो मैं सबको प्यार करती हूँ और बहुत अच्छा है। मगही भी हमेशा अच्छा रहे, ऐसे ही आगे बढ़े। बिल्कुल, लेकिन मगही के कलाकार एक केस में, किरण के केस में चले गए हैं अंदर, रोशन रोही, मालूम है ना? जी मालूम तो है, लेकिन हीरो है भाई, खेसारी छोटा बोलते हैं। नहीं, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, और किरण से भी मेरा बात हुआ था बहुत पहले, तो वो भी बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं वो दोनों में क्या हुआ है, अब अंदर का बात तो हम लोग नहीं जानते हैं, जितना हम लोग सुने हैं उसी। रोशन रोही के लिए कितना खड़ा रहेंगे सोम्या पोखरेल? देखिए, जो गलत है उसके लिए गलत ही है। तो कौन गलत है? वो तो
हम लोग नहीं जानते हैं। मंदिर में बैठ के किसी को झूठ नहीं आरोप लगा सकते हैं। हम लोग नहीं देखे हुए ना घर में घुस के कि कौन गलत है कौन सही है। तो वो लोग जो भी है मीडिया में ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए, जो भी अपना सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए अच्छा से अपना घर के अंदर, है ना। और भगवान सबका कल्याण करते हैं, अगर जो गलत है उसको तो सज़ा मिलेगा ही। बिल्कुल, लेकिन आप तो मनाइए ना भाई कि हनुमान जी की जल्दी आ जाएंगे, रोशन रोहित, तब गाना बनेगा जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अच्छा से रहे, झगड़ा ना करे। और देखिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है ना जो बार बार नहीं बनता है, लाइफ में एक ही बार बनता है, तो उसको संभाल के रखना चाहिए। ये देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, खेसारी लाल यादव के टैटू गर्ल हीरोइन हमारा साथ है सौम्या पोखरेल, आज पहुंची हैं हनुमान मंदिर यानी पटना में, यानी आशीर्वाद लेने के लिए। ज़बरदस्त तरीके से कई फिल्म भी आने वाला है, लेकिन कल भी पवन सिंह की स्टेज शो हुआ, आप वहाँ नहीं पहुँची। पवन सिंह भी अभी देखिए मैं इधर बहुत बिजी हूँ क्योंकि मेरा शो शूटिंग लगातार चल रहा है, तो मेरा टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं कल ही नेपाल से आई हूँ, फिर हमको कल से कंटिन्यू मेरा शो है, और सोनपुर में भी शायद शो होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है खेसारी लाल यादव के स्टेज शो होने के बाद सौम्या पोखरेल के लगातार शो मिल रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, सर की वजह से तो पहले से ही सपोर्ट है ही। ऑलरेडी मैं बहुत इधर शो कर ही रही हूँ क्योंकि अच्छा खासा काम आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से ये सौम्या पोखरेल आज सुबह में 6 बजे के टाइम था, लेकिन टाइम पर पहुंच गई हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हम लोग भी रात में सोए नहीं हैं भाई कवरेज करने के लिए। यही तो होता है कि जितने मेहनत कीजिए उतना ही आगे बढ़िएगा। और ये नेपाल के बेटी हैं। मेहनत करिए और किसी के लिए अच्छा सोचिए। लोगों को प्रूफ देने के लिए आप नहीं आए। खेसारी सर मेरे सामने परसों ही बोले हैं कि लोगों को आप प्रूफ मत दीजिए कि आप क्या चीज़ है, आप अपने आप को प्रूफ दीजिए कि आप क्या चीज़ है, और अपना मेहनत पे भरोसा करिए। बिल्कुल, किसी का कुछ भला बुरा बोलने से आप वो चीज़ नहीं हो जाते हैं। सौम्या पोखरेल भी ट्रोल हुई है, लेकिन सुनते रहिए। मेरे जितना ट्रोल तो कोई नहीं हुआ होगा। ये तो बात सही है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और माता रानी करे कि हमको हमेशा ऐसे ही रखे। बहुत नेपाल में शादी होगा कि इंडिया में होगा? बहुत शुक्रिया आपको कि आप आए, टाइम दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, ये बोलना नहीं चाहते, चलिए ठीक है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये सौम्या पोखरेल के देखने के लिए जमौड़ा हो गया है भाई। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर। बाबा भी हैं, सौम्या पोखरेल इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ये सौम्या पोखरेल के जलवा है कि आज पटना हनुमान मंदिर में आज मुलाकात करने के लिए बाबा से आई हैं और ज़बरदस्त तरीके से आशीर्वाद ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अनंत के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, पटना, बिहार। सहयोग कीजिए बाबा। Vediamo la volta va su perché guarda andiamo ogni jalai pura che अच्छी da moki वो साफ आगे से लीजिए, आगे से लीजिएगा, तस्वीर को आगे से लीजिए। 2 मिनट करके आ जाइए सीन तो। हो गया, छोड़ दीजिए, हो गया।